आजकल बाबा बागेश्वर शोहरत के शिखर पर है या फिर यूं कहें कि बुलंदियों के आसमान पर है। ऐसे में लोग बाबा बागेश्वर के बारे में हर एक छोटी से बड़ी चीज के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बाबा बागेश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी की शादी की खबरें खूब चली हुई हैं। तो क्या सच में बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी शादी करने वाले हैं? क्या है इस खबर की सच्चाई, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। क्या सच में ये दोनों शादी करने वाले हैं या फिर ये महज एक अफवाह है? तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक और चर्चित विषय के पीछे की वास्तविकता क्या है। बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी ने अपनी शादी को लेकर क्या कहा, ये भी हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी के बारे में कुछ रोमांचक बातें बताते हैं। आज तो भले ही बाबा बागेश्वर लोकप्रियता के शिखर पर बैठे हैं, लेकिन उनकी शोहरत का ये सफर गुमनामी के अंधेरों से होकर गुजरा है। तो कैसा था बाबा बागेश्वर का बचपन? बाबा बागेश्वर, जिनका वास्तविक नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन तंगहाली और गरीबी में गुजरा है। इनके दादाजी पुजारी थे और पिता मेहनत मजदूरी करते थे। बचपन से ही इनका रुझान धार्मिक कार्यों में था और अपने परिवार के साथ वे इस कार्य में विशेष रुचि लेते थे। बचपन से ही इनकी दादी इन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक कहानियां सुनाया करती थी, जिनका इनके जीवन पर एक विशेष और गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे इन्होंने ग्रंथ और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और बहुत कम उम्र से ही ये धर्म और आध्यात्म के कार्य की ओर आकृष्ट हो गए, या फिर यूं कहें कि आध्यात्म के सफर की ओर निकल पड़े। अब बात कर लेते हैं जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी जी के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन भी है। हालांकि अभी जया किशोरी जी अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल में रहती हैं, लेकिन इनका जन्म राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था और इनका वास्तविक नाम जया किशोरी नहीं, जया शर्मा है। जया किशोरी जी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं और शायद इसलिए ही धार्मिक कार्यों की तरफ बचपन से ही इनका रुझान रहा है। इन्होंने पहली बार मात्र 6 वर्ष की आयु में ही भागवत कथा का पाठ करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और इनका ये सफर निरंतर जारी है। आज जया किशोरी जी न सिर्फ एक कथावाचक हैं, बल्कि वो एक प्रसिद्ध भजन गायक भी हैं और टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी के साथ जया किशोरी जी ने म्यूजिक वीडियोस और भजन गाए हैं जो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। कथावाचक और भजन गायक होने के साथ साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। इनका बोलने का मीठा अंदाज हर किसी को इनका कायल बना देता है और शायद इसलिए ही देश विदेश में इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अब बात मुद्दे की करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी शादी करने वाले हैं? दरअसल इस खबर की शुरुआत तब हुई जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब चैनल पर यह दावा किया गया कि बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी जल्द ही शादी करने वाले हैं। हालांकि सच्चाई कुछ और है और खुद बाबा बागेश्वर और जया किशोरी जी ने ये बातें लोगों के सामने आकर क्लियर की। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो शादी तो जरूर करेंगे क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी शादी की थी और गृहस्थ धर्म का पालन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जया किशोरी जी के साथ शादी की खबर महज एक अफवाह है क्योंकि ये दोनों आपस में कभी मिले भी नहीं हैं। शादी करना तो दूर की बात, अभी तो उनका एकमात्र लक्ष्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। वहीं जया किशोरी जी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उनके अनुसार वो अपने आप को कोई साध्वी या सन्यासी नहीं मानती हैं और वो भी शादी तो करेंगी, लेकिन अभी उनके पास शादी जैसे विषय के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। और रही बात बाबा बागेश्वर के साथ शादी करने की, तो ये खबर पूरी तरह से निराधार है और मीडिया के द्वारा ही फैलाई गई है। उनका कहना है कि जब भी उनकी शादी होगी ये खबर खुद उनके द्वारा लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि इस तरह की खबरें न फैलाई जाएं, जिनका कोई आधार नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये खबर फैलाई कैसे गई? दरअसल जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि जया किशोरी जी और बाबा बागेश्वर शादी करने वाले हैं, तो लोगों ने तर्क और धारणाएं बनानी शुरू कर दी कि ये दोनों एक तरह का काम करते हैं तो इनके बीच शादी होने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि कुछ लोगों ने इसे महज एक अफवाह करार दिया। जैसा कि आपको पता है, बाबा बागेश्वर सनातन धर्म की जड़ों को और भी मजबूत बनाने के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर एक संभव प्रयास
कर रहे हैं और जोर शोरों से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हर एक सोए हुए हिंदू को जगाना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और इस काम के लिए वे अपने प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं। अपने निराले अंदाज में बोलने के कारण बाबा बागेश्वर लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं और विशेषकर युवा वर्ग के बीच बाबा बागेश्वर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यदि आप भी बाबा बागेश्वर के विचारों का समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आप मिस न कर दें। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।